कि बेटा आप जाइए जनक जी के पास में, उनसे आप आज्ञा लेकर के आइए। यदि जनक जी ने आपको सिलेक्ट कर दिया कि आप निपुण हैं, आप पात्रवान हैं, तो आपको भागवत जी का उपदेश दिया जाएगा। अब तो सुखदेव जी जो हैं जनक जी के पास जाते हैं तो द्वार पे खड़े होते हैं। द्वारपालों ने जाकर के जनक जी को सूचना दी है कि द्वार पर सुखदेव जी आए हैं, व्यास जी के पुत्र। तो महाराज जनक ने कहा कि अभी बोले कि महाराज बिजी हैं 5 दिन, तो 5 दिन पर्यंत आप यहीं पर खड़े रहिए। यदि 5वें दिन के बाद में जैसे ही वो फ्री होंगे तब तो आपको आपकी परीक्षा ले सकते हैं वो, तब तो आपको अंदर आने की अनुमति मिलेगी। 5 दिन हो गए सुखदेव जी एक ही जगह पर खड़े हैं। ये जब 5 दिन के बाद में जनक जी ने सुना, अपने जो द्वारपालों से तो तुरंत ही आदेश दिया कि उनको तुरंत ही अंदर लेके आओ। और जैसे ही द्वारपालों ने सुखदेव जी को आकर के बोला है कि आप को महाराज जनक जी याद कर रहे हैं, आप महल में चलिए, तो जैसे ही सुखदेव जी को देखा है तो खुद जनक जी ने उन्हें प्रणाम किया है कि हे व्यासनंदन, आप मेरे को क्षमा करें, आप तो विशिष्ट हैं, क्योंकि माया आपको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आप हमेशा परमात्मा के ध्यान में संलग्न जो रहते हैं। ऐसा सुंदर भाव। एक तरीके से सुखदेव जी जो हैं परीक्षा में पास हुए हैं, और जैसे सुखदेव जी परीक्षा में पास हुए हैं तो सुखदेव जी आते हैं अपने गृह में, तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी को भागवत जी का निरूपण कराते हैं। यहीं से भागवत जी प्रारंभ होती है। सुखदेव जी ही भागवत जी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि भागवत जी में कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि ये एक तरीके का रस है, इसका पान मुख से नहीं कानों से किया जाता है। रसमालयम। और इसको जो पान करता है उसके अंतःकरण में यदि ये प्रवेश भागवत जी कर गई तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, असत्यता बुरे कर्म छोड़ देता है, हमेशा धार्मिक पथ पर चलना, अच्छा कर्म करना प्रारंभ कर देता है। ऐसा भागवत है, ऐसा भाव है भागवत जी का। क्योंकि ये सुखदेव जी जो है ना, यही राजा परीक्षित को भी भागवत जी का रसपान कराते हैं, सुनाते हैं। क्योंकि परीक्षित जी को जो है श्राप जो मिला है कि 7 दिन कि मैं आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी हैं भागवत महापुराण।